बॉबी देओल ने किया खुलासा कि क्यों जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने इतने सालों के करियर में कभी भी इंटीमेट सीन्स नहीं दिए, बॉडी शो या स्किन नहीं दिखाई, उन्हें अब आश्रम में आकर न्यूड या सेमी न्यूड सीन्स करने पड़ रहे हैं। बॉबी देओल ने खुलासा किया है कि एक टाइम से इंडस्ट्री से वो गायब थे। यही कारण है कि कमबैक करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अब जमाना चेंज हो गया है, लोग कहानी के हिसाब से कैरेक्टर को देखते हैं। जिस वक्त आश्रम में मुझे एक्सपोज करने के लिए कहा गया था तो मैंने वो स्टोरी की मांग के हिसाब से और क्योंकि वो कैरेक्टर कर रहा है इस हिसाब से इस रोल को किया, ये नहीं समझा कि बॉबी देओल ये रोल कर रहा है। बॉबी देओल ने ये भी कहा कि इस तरह के सीन्स उन्होंने पहले कभी भी नहीं किए हैं, इसीलिए ये सीन्स करते वक्त बॉबी देओल बहुत ज्यादा नर्वस थे और अनकंफर्टेबल भी थे। जाहिर सी बात है, आश्रम की दोनों ही सीरीज में बॉबी देओल ने खुलकर इंटीमेट सीन्स किए हैं। इसके अलावा बॉबी देओल ने यह भी शेयर किया कि स्ट्रगल के टाइम पर उन्होंने हर एक बड़े प्रोड्यूसर के दरवाजे खटखटाए, लोगों से मिलना शुरू किया और काम मांगना शुरू किया। सलमान खान की फिल्म में आने के पीछे बॉबी देओल ने कहा कि क्योंकि सलमान खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, आज की जनरेशन भी उन्हें जानती है और मैं लंबे समय से इंडस्ट्री से गायब था, इसीलिए मुझे ये लगा था कि सलमान की फिल्म में अगर मैं आऊंगा तो लोग मुझे भी पहचानेंगे कि हाँ, बॉबी देओल नाम का भी कोई एक्टर है। आज की जनरेशन हो सकता है मुझे नहीं जानती हो, इसीलिए मैंने सलमान के साथ रेस में काम किया, जिसके बाद हाउसफुल 4 में काम किया। बॉबी देओल ने नेपोटिज्म पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो भले ही इंडस्ट्री में एक नेपो किड कहलाए, लेकिन उनके पिता एक आउटसाइडर थे जो घर से भागकर मुंबई आए थे हीरो बनने के लिए और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उनके हिसाब से मेरा स्ट्रगल कुछ भी नहीं, मुझे मेरी पहली फिल्म बहुत ही आसानी से मिल गई थी। लेकिन आपका करियर आगे बढ़ता है या नहीं वो आपकी मेहनत और आपके एक्टिंग के टैलेंट पर डिपेंड करता है। फिर भले ही आप कितनी ही बड़ी पावरफुल फैमिली से क्यों ना हो, आपको आपका टैलेंट ही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ाता है। बॉबी देओल ने यह भी कहा कि मुझे भले ही लॉन्च मेरे पिता ने किया हो, मेरे पिता ने मेरे लिए फिल्म बनाई हो, लेकिन उसके बाद जो भी फिल्में मुझे मिली है वो मेरे दम पर ही मिली है। बॉबी देओल ने कहा कि मैं तो एक इनसाइडर हूँ। फिर क्या आप सोच सकते हैं कि मैंने अपने करियर में इतना खराब टाइम क्यों देखा, क्यों मुझे फिल्में मिलना बंद हो गई थी। एक टाइम पर मैं गिव अप कर चुका था, लेकिन बाद में मैं खड़ा हुआ, मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए और उनसे जाकर काम मांगा। ये बात खुद बॉबी देओल ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए बताया। जाहिर सी बात है, बॉबी देओल के करियर में एक लंबा गैप आ गया था, एक्टिंग में वो कुछ खास नहीं कर पाए। यही कारण है कि बॉबी देओल नशे में चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने कई सालों तक बॉलीवुड से दूरी रखी। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिर से कमबैक करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने अपने नशे की आदत और अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया। फिर सलमान खान ने उन्हें कास्ट किया अपनी फिल्म रेस 3 में और इस बार का जो कमबैक बॉबी देओल का हुआ है वो अच्छा कमबैक माना जा रहा है। जहां एक तरफ बॉबी देओल जो कि एक लंबे समय से इंडस्ट्री से गायब थे, उन्हें फिर से कमबैक करने का चांस मिलता है और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया ये बताने के लिए भी उनके पास प्लेटफॉर्म है। वहीं आउटसाइडर्स के पास ये फैसिलिटी नहीं होती है। अगर वो अपने करियर में बुरा करते हैं, उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है, वो सालों तक इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं, तो उन्हें कमबैक का चांस मिलता ही नहीं है। और कभी कभार मिलता है तो भी सलमान खान उन्हें अपनी फिल्म में नहीं लेता। तो जाहिर सी बात है कि इनसाइडर होते हुए, एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हुए कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है और मदद तो मिलती है। क्या मानना है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।